किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे गन्ने में जिब्रेलिक एसिड के प्रयोग के बारे में। यानी कि गन्ने में जिब्रेलिक एसिड के प्रयोग से क्या आपको लाभ मिलते हैं और इसका प्रयोग करने का सही समय और सही मात्रा क्या होती है, और इसके अलावा गन्ने में जिब्रेलिक एसिड के प्रयोग से क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अगर बात की जाए जिब्रेलिक एसिड की, तो जिब्रेलिक एसिड किसान भाइयों एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। यानी यह गन्ने की बढ़वार बढ़ाने वाला एक हार्मोन है। यह किसान भाइयों गन्ने में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न करके गन्ने की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। गन्ने में जिब्रेलिक एसिड के प्रयोग के कई लाभ देखने को मिलते हैं, जैसे कि गन्ने की जो पत्तियां हैं उसका आकार और उसकी संख्या में किसान भाइयों वृद्धि होती है, जिससे गन्ना जो है वो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से कर पाता है। इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण भी बेहतर तरीके से कर पाता है। इसके अलावा इसके प्रयोग से गन्ने की जो इंटरनोड है उसकी लंबाई बढ़ती है, यानी गन्ने की जो पोरी होती है उसकी लंबाई बढ़ती है, और गन्ने की जो कुल लंबाई है वह भी किसान भाइयों काफ़ी बढ़ जाती है। और जिससे क्या होता है कि गन्ने का जो उत्पादन है, जब गन्ने की पोरी की लंबाई बढ़ेगी, गन्ने की कुल लंबाई बढ़ेगी, तो उत्पादन में भी किसान भाइयों आपको 20 से 25% तक का फ़र्क देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड क्या कार्य करता है कि गन्ने के तने को लंबा और मोटा बनाता है, और उसमें पोरियों की संख्या यानी इंटरनोड की संख्या को भी बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे गन्ने की जो कुल लंबाई है वो बढ़ती है, गन्ने का जो भार है वो बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप ही आपको एक अच्छा उत्पादन गन्ने का देखने को मिलता है। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड के प्रयोग से गन्ने के रस में जो चीनी की मात्रा है किसान भाइयों वो बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप गन्ने में लगभग 10 से 15% तक चीनी की जो मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। इसके प्रयोग से एक और फ़ायदा यह देखने को मिलता है कि गन्ने की जो फसल है वो 10 से 15 दिन पहले जो है वो परिपक्व हो जाती है, यानी समय से पहले जो है 10 से 15 दिन पहले जो है वो तैयार हो जाती है। तो गन्ने की फसल में किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड के प्रयोग के ये सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपने जो है इसका प्रयोग जो है वो कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग जो है आप एक तो जब गन्ना आपका 30 से 40 दिन का होता है, जब अंकुरण अवस्था में होता है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। या जब आपका गन्ना जो है ग्रोथ स्टेज में होता है, यानी जब गन्ना आपका लगभग 90 से 100 दिन का हो, उस समय पर किसान भाइयों इसका प्रयोग जो है आप अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। अगर बात करें किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड के प्रयोग मात्रा की, यानी प्रति एकड़ जो है जिब्रेलिक एसिड कितना प्रयोग करना चाहिए, तो किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड कई फॉर्म में आते हैं, यानी बाज़ार में कई प्रकार के जिब्रेलिक एसिड कई कंपनियों के उपलब्ध है। कुछ जो है वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो कुछ जो है लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो इन सब की जो प्रयोग मात्रा है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए आप जो है कंपनी के द्वारा बताई गई मात्रा ही प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग जिब जो स्मुत्तो कंपनी का आता है अगर उसका प्रयोग करते हैं, तो इसकी जो मात्रा है प्रति एकड़ वो 5 ग्राम प्रति एकड़ है। और अगर इसके प्रयोग की बात करें किसान भाइयों, तो इसके साथ में किसान भाइयों एक तो आपको जिब्रेलिक एसिड देखने को मिल जाता है पाउडर फॉर्म में, और इसके साथ ही आपको जो है एक पॉलीथीन में जो है ड्राई अल्कोहल भी मिल जाता है। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो किसान भाइयों आपने क्या करना होता है कि जो अल्कोहल आती है साथ में ड्राई फॉर्म में, उसको आपने किसान भाइयों पानी में घोल लेना होता है। एक बाल्टी में आप उसको घोल सकते हैं, और उसमें उस घोल में आप जो है बाद में जिब्रेलिक एसिड का जो पाउडर आता है उसको किसान भाइयों आप मिला सकते हैं। प्रति एकड़ किसान भाइयों आप जो हैं 10 टंकी स्प्रे जो है इसकी कर सकते हैं, और इसके प्रयोग करने से आपको कई सारे लाभ जो है जो हमने पहले वीडियो में बताए थे वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर इसके नुकसान की बात करें किसान भाइयों, तो इसके अगर आप सीमित मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं जिब्रेलिक एसिड का, तो कोई भी नुकसान जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में इस हार्मोन का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ नुकसान जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप सुनिश्चित करें कि एक सीमित मात्रा में ही इसका प्रयोग करें। आप 2 बार जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो शुरुआत में जब आपका गन्ना जो है
अंकुरण कर रहा होता है, जब वो टिलरिंग कर रहा होता है, कुछ टिलरिंग स्टेज में हो, यानी लगभग 30 से 40 दिन का जब गन्ना हो, उस समय प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरे, जब आपका गन्ना जो है ग्रोथ स्टेज में हो, यानी बढ़वार की स्थिति में हो, उस समय आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, जब आपका गन्ना जो है लगभग 80 से 100 दिन का हो जाता है, तो एक स्प्रे जो है आप उस समय कर सकते हैं। और बहुत से हमारे किसान भाई ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि जिब्रेलिक एसिड के साथ में क्या हम अन्य कोई कीटनाशक या फंगिसाइड प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है कोशिश करें कि जिब्रेलिक एसिड का अकेले ही इस्तेमाल करें। अगर आपने प्रयोग करना है तो इसके साथ में आप एनपीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एनपीके 19-19 या एनपीके 052-34 या इसके अलावा 0050। अगर आप शुरू में इस्तेमाल करना चाहते हैं जिब्रेलिक एसिड का, तो इसके साथ में आप एनपीके 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ग्रोथ स्टेज में, यानी जब 80 से 90 दिन का गन्ना हो जाए, उस समय अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड के साथ में आप 052-34 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटास देखने को मिल जाता है, जो कि गन्ने की इस स्टेज पे प्रयोग से बहुत अच्छे लाभ देखने को उसके मिलते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।